केपी कॉलेज आहोर की यूट्यूब क्लासों में मैं भरत कोराना सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो के अनुसार हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल, और रीतिकाल का जो समय पीरियड है, काल है, वो है 1643 से 1843 ईस्वी तक। और आचार्य शुक्ल जी ने अगर जो माना है वो है 1300 से 1700, 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900 और 1900 से वर्तमान तक, वर्तमान। ठीक है, तो साहब ये तो वीर गाथा काल आ जाएगा, ये भक्ति काल आ जाएगा, और ये जो समय है ये रीति काल का है। ये तो है विक्रमी संवत में। कौन से संवत में? विक्रमी में। ठीक है, और ये है ईस्वी में, इसका समय है। ठीक है, आज अब पढ़ेंगे रीतिकालीन परिस्थितियां। क्या पढ़ेंगे? रीतिकालीन परिस्थितियां। रीतिकाल जब था उस समय की परिस्थितियां क्या क्या थी? रीतिकाल जब था उसकी परिस्थितियां क्या क्या थी, किस प्रकार से था, उसके बारे में हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि रीतिकालीन की परिस्थितियां क्या क्या है। हम पढ़ेंगे रीतिकालीन परिस्थितियां कि रीतिकाल की परिस्थितियां क्या क्या थी, किस प्रकार की परिस्थितियां थी, उस परिस्थितियों को हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलते हैं रीतिकालीन परिस्थितियों के ऊपर। और सामाजिक परिस्थिति क्या थी उस समय की। देखो, प्रश्न आ जाए रीतिकालीन की परिस्थितियां क्या क्या है, तो पहला पॉइंट आपका बनेगा सामाजिक परिस्थितियां, दूसरा हो जाएगा राजनीतिक परिस्थितियां, तीसरा हो जाएगा धार्मिक परिस्थितियां, इस प्रकार की, और धार्मिक, और इस प्रकार की करके करना है। और इनको पॉइंट वाइज आपको क्वेश्चन आंसर इसका करना है, ताकि आपके लिए ये सहूलियत देगा। ठीक है साहब, सामाजिक परिस्थिति किस प्रकार की थी? समाज धन एक बराबर सामाजिक। उस समय क्या था कि बड़े बड़े बादशाह थे। रीतिकाल में श्रृंगार के ऊपर अधिकतर लिखा गया, बड़े बड़े बादशाह थे, और विलास लिप्सा, ठीक है, नायक और नायिका का वर्णन, ठीक है, विलासिता का वर्णन, वैभव का वर्णन, ये चीजें उस समय एक आम बात थी, उसका वर्णन रीतिकाल में किया गया। और ये चीजें समाज में चल रही थी। साहित्य क्या करता है? समाज को दिखाता है। समाज में जो चल रहा है वो साहित्य दिखाता है। जब राजनीति भी थक जाती है तो राजनीति को सपोर्ट केवल और केवल साहित्य करता है। साहित्य राजनीति की अंगुली पकड़ करके उसको आगे लेकर के जाता है। ठीक है, उस समय बहुत सारे टैक्स लग चुके थे, कर लग चुके थे। राजा थे, वो जब मन आया तब कर लगा देते थे। कर का मतलब टैक्स, जिसको आप अभी फिलहाल सेल टैक्स, आय इनकम टैक्स वगैरह, बहुत सारे जो टैक्स हैं, जीएसटी वगैरह, उस तरह से। अब इस विलास लिप्सा के कारण प्रशासन है, जो राजा के जो गण होते थे, राजा के जो मंत्री वगैरह होते थे, सामंत वर्ग है, वो आमजन की नहीं सुन पाता था, आमजन के ऊपर इतना ध्यान नहीं देता था। ठीक है, और इनसे टैक्स वसूल करता था। ठीक है, अब ये नहीं देखता था कि उस समय अकाल पड़ गया है या परिस्थिति क्या है, किसान की दशा क्या है, वो बिल्कुल भी नहीं देखता था। और हो सकता था ये जब मन में आया टैक्स बढ़ जाता था। इसलिए समाज में एक तरफ से अगर हम कहें तो संतोष नहीं था। समाज कहीं न कहीं, समाज का एक तबका है जो किसान वर्ग था, वो दुखी था। ठीक है, और सामंतों का शोषण इतना बढ़ चुका था, इतना शोषण हो रहा था कि ऐसा मान लीजिए कि एक चक्की है, उस चक्की के अंतर्गत ये किसान वर्ग है पीसता जा रहा था। ठीक है, मतलब समाज दो धड़े में बट गया था। इधर एक सामंत वर्ग है, इधर एक आमजन या किसान वर्ग है। ये दिनों दिन ऊपर जा रहे हैं और ये दिनों दिन नीचे आ रहे हैं। ठीक है, ये विलास कर रहे हैं, शौक मौज करे वही पाड़े पिया वही जरे, है ना। तो ये विलास कर रहे हैं, शौक मौज कर रहे हैं, और ये भोग रहे हैं, क्योंकि इनके पास जो पैसा आएगा वो इनसे आएगा, इनसे आएगा, आमजन से आएगा, किसान कमा करके देगा। और जब ज्यादा मांग इनकी बढ़ जाती है तो फिर इनके ऊपर टैक्स भी बढ़ जाता है। इसलिए ये जो दो कौमों में बट गया था समाज, एक अमीर और एक गरीब का। तो गरीब, अमीर है वो विलासिता में खोए हुए रहते थे, मदिरा पान, ठीक है, गणिकाओं का नचवाना, उनका नाचना, ठीक है, दरबार में जो ज़्यादा जी हुजूरी करने वाले जो सेवक थे उनको सम्मान मिलना,
राजाओं की विरुदावलियाँ गाई जाने लगी, बहुत बड़ी बड़ी बातें जब कही जाती थी, उनको परगने के परगने भेंट कर दिए जाते थे। ये समाज की स्थिति थी और ये तबका कहीं न कहीं अंदर से दुखी था, उनके ऊपर ज़्यादा शोषण हो रहा था, टैक्स बढ़ रहे थे, ठीक है। और जब आदमी दुखी होता है तो वो धर्म की ओर भागता है। किधर भागेगा? भगवान की ओर। और भगवान के नाम पर समाज में फैले हुए बहुत सारे लोग थे, वो इनको अंधविश्वास की ओर ले जा रहे थे। किधर ले जा रहे थे? अंधविश्वास की ओर, ठीक है। बोकड़ो सडावण पड़ी थारे भाई, एक बकरू भागी है। इस प्रकार की विलासिता समाज को तोड़ के रख देती थी। तो ये समाज की स्थिति थी रीतिकाल की, ठीक है। अब धार्मिक परिस्थिति क्या थी? धर्म के नाम पे क्या हो रहा था उस समय? धर्म धन एक बराबर धार्मिक। तो धार्मिक परिस्थिति को हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर उस युग में सभ्यता और संस्कृति का हास हो रहा था। हास का मतलब नुकसान। आई बात समझ में? कैसे? कि आप भक्ति काल को लीजिए। भक्ति काल में लोग भगवान की ओर भाग रहे थे। आई बात समझ में? लोग श्रद्धा में डूबे हुए थे, लोग पूजा पाठ अर्चना इनके अंतर्गत विश्वास रख रहे थे, ठीक है। परंतु यहां आते आते सुख मिलने लग गया। भक्ति काल में लोग परेशान था, भगवान की ओर भागा, और रीति काल में आते आते वो सुखी हो गया, और सुखी होने के बाद में भगवान को भूल गया। आई बात समझ में? सुख में सिमरन को ना कर, दुख में सुमिरन सब करे, और सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगर जो सुख में भी ईश्वर का नाम लेगा तो उसको दुख आने वाला ही नहीं है। आई बात समझ में? ऐसा ही कुछ रीति काल में होने लगा कि ये भगवान को भूल गए थे। समाज में ईश्वर को भुला करके विलासिता बढ़ती जा रही थी। क्या होती जा रही थी? विलासिता बढ़ती जा रही थी, ठीक है। दूसरी बात है कि नैतिकता का अभाव हो गया था। नैतिकता, नैतिक से नैतिकता बना, ता प्रत्यय लग गया। नैतिकता का अभाव कैसे? कि अब जो सामंत वर्ग था, राजा थे, वो आम जन को तू तड़ाके से बात कर देते हैं। आई बात समझ में? आज भी अपने गांवों में ऐसी प्रथा है कि अपने से जो बड़ा है उसको हम धोक नमस्कार कहते हैं, ठीक है। पर अब राजा जो था वो वहां का हेड था, उसको वहां का हेड बना रखा था। वो जिसको चाहे वैसे ही उस भाषा में बात करता था। राजा भले 30 वर्ष का है और दूसरी जाति का उसके सामने कोई 90 वर्ष का है तो उसको तू तड़ाके में बात करता था। इसका मतलब कहीं न कहीं नैतिकता है वो खो चुकी थी। समाज के अंतर्गत धर्म के नाम पर नैतिकता खो चुकी थी। अपनी संस्कृति का हास हो रहा था। संस्कृति का, जहां पर एक और संस्कृति बची हुई थी, बहुत बढ़िया रूप से चल रही थी इस काल में या फिर आदि काल में, वो संस्कृति यहां गायब हो चुकी थी, है ना। दरबार के अंतर्गत दिन भर वेश्याओं का नाचना, दिन भर मदिरा का पीना, ये अपनी संस्कृति का हास होना है, संस्कृति का नुकसान हो रहा था। परंतु भक्ति काल में, आदि काल में इस प्रकार का कुछ भी नहीं हो रहा था। तो धर्म के नाम पर ऐसा कुछ हो रहा था। आडंबर बढ़ रहे थे, बहुत सारे आडंबर बढ़ रहा था, पाखंड बढ़ रहा था, अंधविश्वास बढ़ रहा था, धर्म के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा था। जो आमजन है, जो थका हुआ एक वर्ग था, जो करवट लेने की सोच रहा था, वो वर्ग क्या करता था कि धर्म के नाम से डरता था, धर्म के नाम से डरता था। और धर्म का कोई प्रमुख व्यक्ति फलाना फलाना अगर कुछ कहता था तो वो आदमी उसकी बात को मान लेता था। इसलिए हम कह सकते हैं कि रीतिकाल की परिस्थितियों में जो धार्मिक परिस्थिति है वो कहीं न कहीं दयनीय थी, अच्छी नहीं थी। अब हम बात करेंगे साहित्यिक परिस्थितियां क्या थी। उस समय का साहित्य क्या कर रहा था। साहित्य कभी सोता नहीं है, साहित्य दिखाता है, साहित्य आईना है, साहित्य हमारी बात को लेकर के चलता है। तो वहां साहित्य क्या कर रहा था? साहित्य से हो जाएगा साहित्यिक परिस्थितियां, ओके। वो देखने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार का था। हाँ, मुगल काल था तो सीधी सी बात है कि शिल्प को बढ़ावा मिला, शिल्प कला को, चित्रकला को भी बढ़ावा मिला। जहांगीर का काल आप देख लीजिए, वस्तुकला शिल्पकला में शाहजहां का काल देख लीजिए, संगीत का अकबर वाला काल, औरंगजेब तो संगीत के खिलाफ था, वो कहता था कि संगीत इस्लाम के खिलाफ है, ठीक है। तो इन कलाओं का
बिल्कुल प्रभाव पड़ा। ये उभरती चलेगी, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, ठीक है, जहां जगह जगह पे आप देखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी मीनारें बनाएगी, मस्जिदें बनाएगी, किले बनवाए गए। उस समय क्या ये था, जैसे आप ताजमहल देखेंगे, भूतों ने भविष्य थी, वैसा शायद ही कोई बना पाएगा। आई बात समझ में? तो बहुत सारी चीजें वैसी बनी, परंतु कहीं न कहीं साहित्य था, साहित्य एक जी हुजूरी में लगा हुआ था। किसमें लगा हुआ था? जी हुजूरी, ठीक है। मतलब साहित्य के जो कर्णधार थे वे ये चाहते थे कि हम इस प्रकार का लिखें जिससे राजा है, सामंत है, ठाकुर है, वो हमारी ओर अट्रैक्ट हो जाए, वो हमारी ओर देखें, और उनको पुरस्कार स्वरूप बड़े बड़े परगने, बड़े बड़े गांव, बड़ी बड़ी जागीरें भेंट की जाने लगी, ठीक है। और उस समय अतिशयोक्ति अलंकार या फिर अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशय धन उक्ति, कौन सी संधि हो जाएगी? गुण। अतिशयोक्ति का बढ़ावा बहुत ज्यादा था। छोटी सी बात को बहुत बड़ा करके लिखा जाता था, छोटी सी बात को बड़ा। और इससे राजा जो था, वहां का जो सामंत जो था, बड़ा प्रसन्न होता था। आह क्या बात है, क्या बात है, आह। इस प्रकार का करने के कारण साहित्य है जिसकी जो मूल पटरी थी, समाज को आईना दिखाना, वहां से वो साहित्य भटक चुका था। ये रीतिकाल की परिस्थितियां हैं। दूसरी बात, रीतिकाल के कवि, चित्रकार, कलाकार और संगीत के सभी आश्रयदाताओं की कृपा पर ही पल रहे थे। ये निर्विवाद सत्य है। आश्रयदाता यानी जिसके आश्रय में वो रह रहे थे, जिसके आश्रय में वो रह रहे थे, जिसके पास में रहते थे, है ना। अब रावड़ी रोटी रे हारू दौड़नो है तो डालरो खाकरी पाड़ राखनो पड़ी। जिस राजा के दरबार में अगर रह करके कोई कवि खाना खा रहा है, वहां रह रहा है, वहां रोटियां तोड़ रहा है उनकी, तो सीधी सी बात है ये अतिशयोक्तिपूर्ण बातें करेगा। जब अतिशयोक्तिपूर्ण बातें करेगा तो वो उस सामंत को अच्छी लगेगी, उस राजा को बढ़िया लगेगी, ठीक है। और वो सीधे के सीधे जागीरे भेंट कर देता, जा हम ओ वेरो थारे, जा थारा नौमरू, और ताम्र पत्र पे लिख करके दे देते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि साहित्य है उस समय का सच नहीं बता रहा था, पूरा सच नहीं बता रहा था। जबकि साहित्य की जिम्मेदारी होती है कि अन्याय को लिखें, अन्याय को बताएं, लोगों तक पहुंचाएं। और साहित्य ने केवल यही काम किया कि अतिशयोक्तियों को अपने लेखनी में पिरोया, अतिशयोक्तियों को अपनी मसीह का एक भाग बना करके लोगों तक पहुंचाए। जबकि जिम्मेदारी ये थी कि किसान वर्ग की बातों को सुनते, आम जन की बातों को सुनते और लोगों तक पहुंचाते। उस समय चमत्कार प्रदर्शन बहुत ज्यादा किया जाने लगा, क्योंकि अलंकार, छंद इनका बड़ा बड़ा है ना, अलंकार, छंद इनका पूर्ण मात्रा में बड़े तरीके से इनका बताया गया। ये ऐसा होना चाहिए, वो छंद होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, रीति का ध्यान रखा गया, है ना, गुणों का ध्यान रखा गया, अलंकार का, छंद का, ये बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया, जबकि इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं थी। तो इसमें सीधी सी बातें कह सकते हैं कि चमत्कार प्रदर्शन बहुत ज्यादा हुआ। क्या हुआ? चमत्कार प्रदर्शन। मतलब दोहा गलत नहीं होना चाहिए, इसमें छंद भी आना चाहिए, इसमें अलंकार भी आना चाहिए, परंतु ये नहीं सोचा गया कि हमें मूल बात क्या कहनी है। मूल बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया और हम छंद अलंकार के पीछे भागते गए। इसलिए हम कह सकते हैं चमत्कार पूर्णता पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा साहित्य में, ठीक है। दूसरी बात, अतिशयोक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा, बात को बड़ा चढ़ा करके कहना है। श्रृंगार परकता, नारी का मांसल शरीर का वर्णन किया जाने लगा, उसकी आंखों के बारे में, उसके स्तनों के बारे में, उसके नितंबों के बारे में लिखा जाने लगा, जो आप बिहारी के दोहों में पढ़ोगे, बिहारी रत्नाकर में से, वो चीजें बहुत ज्यादा लिखी जाने लगी। श्रृंगार परकता, जबकि जरूरत वहां पर नायिका के सौंदर्य वर्णन की नहीं थी, समाज की दशा दिखाने की थी। समाज में लोग किस प्रकार से दुखी हैं, वो चीजें पहुंचाने की जरूरत थी साहित्य के जरिए, परंतु वो चीजें नहीं की जाने लगी। पांडित्य प्रदर्शन बहुत ज्यादा हुआ, पंडित से पांडित्य बना, है ना, मैं इतना होशियार हूं, मैं इस प्रकार से हूं, मैं वो हूं, और ये प्रदर्शन इतना ज्यादा हुआ कि साहित्य धुंधला पड़ा जाने लगा, साहित्य ढंग से कोई देख नहीं रहा था, ठीक है। तो फिर भी हम कह सकते हैं कि ये कला की दृष्टि से या साहित्य की दृष्टि से निर्विवाद रूप से सत्य है कि समृद्ध काल था, बहुत सारा साहित्य लिखा गया, परंतु जो चीजें लिखनी थी वो चीजें नहीं लिखी गई। तो आज हमने रीतिकाल की परिस्थितियों के बारे में पढ़ा,
और बेशक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और भी कुछ चीज़ें हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए और हम आपके लिए हाजिर है, ठीक है। और इस तरह के संबंध में कोई वीडियो है हम लेके आएंगे और आप हमसे जुड़े रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं बिल्कुल इस प्रकार के ही प्रश्न आपके आएंगे और उसको आपको करना है। फिलहाल मैं भरत कोराना लेता हूं आपसे विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।